Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all are fine. Today this is your second video lecture of June task. All of you open your books at unit number 3, page number 74. Today's our topic of discussion is change of momentum and collision. इससे प्रीवियस टॉपिक आप लोग स्टडी कर चुके हो जिसमें आप लोगों ने मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ के साथ रिलेट किया था. ठीक है. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर स्टडिंग द चेंज ऑफ मोमेंटम. सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ मोमेंटम. मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. हर बॉडी जिसका कोई ना कोई मास होता है और एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, इट इज़ शोइंग द मोमेंटम. जितना आपके पास बॉडी का मास ज़्यादा होता है उतना आपके पास उसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक. नाउ इन टुडेज चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन. चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपके पास टू पार्टिकल्स का या टू बॉडीज़ का होना ज़रूरी है. कोलिजन, व्हाट इज़ कोलिजन. कोलिजन का मतलब होता है टकराना. ठीक है. नाउ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. आप लोग भी इसी तरह बुक पे हाईलाइट कर लें. एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट by the means of forces is known as the collision. जब आपके पास पार्टिकल्स आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट उनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है. तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं. दिस इज़ नोन एज द चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोग टू सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं. उसमें से एक सिस्टम है जिसका मास क्या है, m1, एंड द सेकेंड सिस्टम इज़ ऑफ मास m2. बिफोर कोलिशन उनकी जो वेलोसिटीज थी वो आपके पास क्या है, u1 एंड u2. नाउ ड्यूरिंग कोलिशन आप लोग देखिए, जब आपके पास बॉडी की कोलिशन हुई एंड आफ्टर कोलिशन अब आपके पास पहले मास m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी और मास m2 की वेलोसिटी कम थी. लेकिन आफ्टर कोलिजन आपके पास मास m1 की वेलोसिटी कम हो गई और मास m2 जो है ज़्यादा वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ मूव करने लगा. ठीक है. जो इनकी वेलोसिटी में फ़र्क आया है आफ्टर कोलिजन, दिस इज़ नोन एज द चेंज ऑफ मोमेंटम. अब आपके पास डेली लाइफ के अंदर भी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं मोमेंटम की. ठीक है. उसको भी वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक. ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, इसी से रिलेटेड रिटन वर्क शेयर किया जाएगा जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में अपनी नीट कॉपीज़ पर करना होगा अंडर द हेडिंग ऑफ जून टास्क. अंडरस्टैंड. तो आपके पास दो तरह के मोमेंटम है. दिस इज़ द इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज़ द फाइनल. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए एंड बॉडी बी एंड दिस इज़ द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी. ठीक है. याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास आफ्टर कोलिशन जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. कंजर्व रहने के बाद का मतलब है आपके पास बिफोर कोलिजन जिस तरीके से आपके पास मास कांस्टेंट थे, आफ्टर कोलिजन भी मास क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. बिफोर कोलिजन अगर आपके पास इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी और इसकी 3 मीटर पर सेकंड थी तो कंबाइन करने से कितनी होगी, 9 मीटर पर सेकंड. आफ्टर कोलिजन आपके पास इनकी वेलोसिटीज़ भी कंजर्व रहती हैं. ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आफ्टर कोलिजन अगर आपके पास मास m1 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो मास m2 की क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड. एज अ रिजल्ट आपके पास आफ्टर और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या रहता है, कंजर्व रहता है. समझ आ गई. मास तो रहेगा ही आपके पास सेम, वेलोसिटीज़ भी बिफोर कोलिजन की और आफ्टर कोलिजन की क्या रहती हैं, सेम रहती हैं. अंडरस्टैंड. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्व का क्या मतलब, सेव रहना. ठीक है. कि आपके पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है मास और वेलोसिटीज़ क्या रहती हैं, सेम रहती हैं. ठीक है. इक्वेशन आपको नज़र आ रही है. तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम को किसके इक्वल कर देते हैं, फाइनल मोमेंटम को. बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट. ठीक है. u1 is showing the velocities before collision and v1 v2 is showing the velocities after collision. Understand. Now इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट है बिफोर कोलिजन की और आफ्टर कोलिजन की. इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने जस्ट इसका क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में लिखना होगा. अंडरस्टैंड.
नाउ द चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिंग फोर्सेस। अब आपके पास ये कॉमन एग्जांपल है जो हम उसी से रिलेट करेंगे। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर एक गन है, ठीक। गन के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, बुलेट मौजूद है। दोनों गन का भी और बुलेट दोनों का मास भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, रेस्टिंग पोजीशन पर हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जब गन का जब ट्रिगर दबाते हैं तो ऐसा रिजल्ट बुलेट जो है मूव करती है, बुलेट फॉरवर्ड जाती है और गन को पीछे की तरफ क्या महसूस होते क्या लगता है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन क्या होता है, या गन को बैकवर्ड झटका लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम हम क्या कहेंगे को बुलेट का और गन दोनों का 0 है, ठीक है, बिकॉज दोनों की मास तो है लेकिन वेलोसिटी क्या है, 0। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक। तो P इज इक्वल टू mv, तो मास m वेलोसिटी 0। तो आपके पास बिफोर कोलिजन जो होता है या बिफोर फायरिंग, यहाँ पे हम लोग फायरिंग बोलेंगे या बिफोर एक्सप्लोजन बोलेंगे, गन और बुलेट दोनों एट रेस्ट है तो उनका इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, 0। लेकिन जब आफ्टर फायरिंग, ठीक है, तो बुलेट एक ख़ास वेलोसिटी के साथ क्या करती है, मूव करती है। सेम गन को भी आपके पास बैकवर्ड क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है। तो आपके पास जो बुलेट की वेलोसिटी है वो हम vb से शो करते हैं और जो गन की वेलोसिटी है वो किससे शो करते हैं, vg से शो करते हैं, ठीक है। और ऐसा रिजल्ट और 0 आपके पास क्या शो कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग vg को इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं तो मास तो कांस्टेंट रहेगा आफ्टर कोलिजन, बट वेलोसिटी में आपके पास क्या होगा, चेंज आएगा। जी याद रखिएगा, जिस चीज़ का मास कम होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो बुलेट जो है हाई स्पीड के साथ मूव करेगी, गन का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको भी बैकवर्ड क्या लगेगा, रिकॉइलिंग होगी या झटका लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या हुआ कि ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ द राइफल इट रिकॉइल्स विद मच लोअर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बुलेट, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वो आपके पास कम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जिसका मास कम होता है वो आपके पास स्पीडली वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप लोग किसी एग्जांपल ले सकते हो, एटॉमिक बम्स वगैरह की एग्जांपल ले सकते हो कि जिस वक्त बम एट रेस्ट है, अभी उसको एक्सप्लोड नहीं किया गया तो आपके पास उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, 0। लेकिन जब उसको एक्सप्लोजन उसकी की जाती है तो उसके जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में, या उसके तमाम पार्टिकल्स जो हैं आफ्टर एक्सप्लोजन इक्वली ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो ऐसा रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। फाइनल मोमेंटम जितना आपके पास उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर बॉल्स बेयरिंग होते हैं, उतना स्पीड के साथ, जितना लेस मास की चीज़ें होंगी उतनी स्पीड के साथ वो आपके पास इक्वली ऑल डायरेक्शंस में क्या होंगी, स्प्रेड होंगी, उतना ज़्यादा आपके पास एक्सप्लोजन या तबाही, डिस्ट्रक्शन काज करती हैं। ऐसा रिजल्ट तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि या चेंज ऑफ मोमेंटम में, जिसमें आपके पास हम 2 सिस्टम को डिस्कस करते हैं जिनमें उनका मास और वेलोसिटी दोनों क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं और सेम रहती हैं। इसी से रिलेटेड एग्जांपल असाइनमेंट्स है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जस्ट इस लेक्चर का रिटर्न वर्क जो है अपनी नीट कॉपीज़ पर करना होगा, जो कि मैं आपको उसकी पिक्चर्स शेयर करूँगी। अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।